जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन जैसे ही घड़ी के छोटे कांटे ने 3 को छुआ, वैसे ही सभी नामांकन केंद्रों के दरवाजे लॉक कर दिए गए। जो प्रत्याशी केंद्रों में पहले ही पहुंच गए थे, सिर्फ वही नामांकन पत्र भर पाए और इस दौरान बाहर रह गए प्रत्याशियों ने हंगामा भी किया। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन शबाब पर रहने वाला माहौल पहले के मुकाबले कुछ फीका नजर आया। बिना ढोल नगाड़ों और लाव लश्कर के उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे। पहले जहां एक उम्मीदवार 200 से ज्यादा समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचते थे, वहीं इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सभी केंद्रों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। सुरक्षा इस कदर पुख्ता थी कि उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक को ही नामांकन केंद्र पर प्रवेश दिया गया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया। नामांकन केंद्रों पर एक समय में एक उम्मीदवार और एक प्रस्तावक को प्रवेश दिया गया। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच पैदा हुई सियासी गर्मी की बात करें तो सभी वार्डों में नाराज होकर बागी के रूप में जो प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर चुके हैं, उन्हें मनाना इनके लिए चुनौती हो सकता है। और ये बागी अगर नहीं माने तो सिर्फ जयपुर ग्रेटर ही नहीं, जयपुर हेरिटेज में भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। रही सही कसर आरएलपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी पूरा करने के लिए ताल ठोक चुके हैं। जहां बीजेपी में टिकट सूची जारी करने के बाद रात को नाराज उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का प्रदेश भाजपा कार्यालय पर जमावड़ा हो गया, वहीं कांग्रेस में भी कई वरिष्ठ नेताओं के बीच की नाराजगी ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस नाराजगी और आगे होने वाली मान मुनव्वल के बीच सभी दलों ने वार्डों के स्थानीय मुद्दों और वादों पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि इनके लिए पहले अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना जरूरी है। जनता को तो फिर कोई लॉलीपॉप पकड़ाकर मना ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो नगर निगम चुनावों को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन था। काफी जद्दोजहद रही। इससे पहले नाराजगी की अगर बात करें तो नाराजगी काफी नजर आई। रात को कांग्रेस और बीजेपी के कार्यालय हंगामे का यहाँ पर शोर रहा, लेकिन अभी नाराजगी दूर होने वाली नहीं है। खासतौर पर आज हम जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में इस नाराजगी को दूर करने के लिए काफी मशक्कत कांग्रेस और बीजेपी को करनी पड़ सकती है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे आज हम खास खबर में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रभात। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विचारक के तौर पर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर अशोक शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी नेता देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा मैं शेखावत जी। रात को जो माहौल रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर और सबसे ज्यादा जो नाराजगी के सुर उठे हैं, हालांकि शुरुआत कांग्रेस में हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी का जो सुर था बुलंद वो बीजेपी में नजर आया। बड़े नेता कालीचरण सराफ स्तर के जो नेता है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो अभी से ही अगर इतनी नाराजगी है तो फिर जीत किस तरह से सुनिश्चित कर पाएंगे? देखो कि जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा आज तीनों नगर निगमों में टिकटों का वितरण किया गया और टिकटों के वितरण के अंदर जयपुर की हम बात करें तो जयपुर के अंदर जिस प्रकार से आप देखेंगे तो हर जो हमारे संगठन के अंदर जो मंडल से लेकर के जो योग्य व्यक्ति थे उनको भी टिकट दिया गया है। उसके अलावा जो भी आपका जो और भी पदाधिकारियों से में थे, चाहे पूर्व महापौर रहे हों, उनको भी टिकट दिया गया है और कुछ लोग जो सामाजिक क्षेत्र में उन लोगों को भी टिकट दिया गया है। कुछ जो आप ये मानिए कि बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं वो, और कुछ लोग हैं जो पूर्व में कोई पार्षद रहे हुए हैं, उनका कोई क्षेत्र का था उसका चेंज करने का, उसमें कोई टिकट नहीं बैठ पाई है। तो कुछ मानते हैं कि नाराजगी है, लेकिन हम देखेंगे कि आगे वाले कुछ समय के अंदर जो नाराजगी है उनकी दूर कर दी जाएगी, क्योंकि एक नगर निगम का चुनाव के अलावा भी एक संगठनात्मक रूप में और भी कई चुनाव आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से है। लेकिन हम आगे जाकर के इसका जिस प्रकार से जो रात को कुछ हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है उसको हम बैठ करके सोल्व कर लेंगे इसमें। लेकिन हमारे घर के ही एक माना जाए तो हमारे घर के ही सभी सदस्य हैं। जी, आप घर के सदस्य हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, लेकिन योग्यता का क्या पैमाना है उसी को लेकर तो पूरी नाराजगी चल रही है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, कुछ इसी तरह की नाराजगी, हालांकि बीजेपी से पहले नाराजगी के सुर उठे थे। सबसे पहले तो ज्योति खंडेलवाल और विद्याधर नगर से जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे उनके बीच में विवाद हुआ। उसके बाद गिरिराज गर्ग सामने आए, अमीन कागजी का नाम सामने आया। तो यहाँ पर भी फहरिस्त छोटी नहीं है। यहाँ पर भी चाहे ग्रेटर की बात करें, हेरिटेज की बात करें, टिकट वितरण को लेकर जो नाराजगी थी, जो आरोप लगाए गए थे कि आप तो सिर्फ सिंबल दे दें हमें और
उसके बाद हम खुद तय कर लेंगे कि हमें किसको टिकट देना है। ये नाराजगी आगे कितनी दूरी तक जाने वाली है? प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जो लोकल चुनाव होते हैं, गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, नगर निगम नगर निकायों के, इसमें पार्टी से चुनाव नहीं होना चाहिए, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर आजकल क्योंकि सब पार्टियों को अपना वर्चस्व नीचे तक जमाने की होड़ मची हुई है, तो ये सिंबल से चुनाव हो रहे हैं, इसलिए असंतोष ज्यादा आपको दिखता है। अब कांग्रेस पार्टी में असंतोष इसलिए ज्यादा दिख रहा है मेरे हिसाब से असंतोष नहीं है, क्रेज ज्यादा हो गया है। ये अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार की जो नीतियां 1.5 साल से जितना काम किया गया राज्य में, आप देखिए 20-20, 25-25 साल से दूसरी पार्टियां नगर निगम निकायों में जो थी उसमें कांग्रेस आ गई, ग्राम पंचायतों में कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस का परचम लहरा रहा है हर जगह राजस्थान के अंदर। तो एक क्रेज ज्यादा है, इसलिए भीड़ ज्यादा है, और कांग्रेस का संगठन वैसे भी राजस्थान में ज्यादा मजबूत रहा है, तो पब्लिक ज्यादा आ रही है। अब संतोष की जो आप बात कर रहे हो, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक कोई टिकट मिलेगा सबको तो मिलेगा नहीं, तो एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, क्योंकि वो हर आदमी सोचता है कि मैं मोहल्ले में काम कर रहा हूँ, गली मोहल्ले में काम कर रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए, तो सबको मिल नहीं सकता। तो अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है और वो राजी करने से अगर नहीं राजी हो रहा है और वो लड़ता है अपने दम पे, तो लड़ सकता है। ये तो डेमोक्रेसी, ये जीवित लोकतंत्र की परिभाषा है, यही परिचायक है। अगर आप जो है एक मिलिट्री रूल या पुलिसिया रूल कर दो, भाई दे दिया, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, वो डेमोक्रेसी थोड़ी होती है। तो ये सारे दल आके लड़ते हैं, जब किसी के वोट आता है नहीं आता तो भी दल लड़ते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ते हैं, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। तो मैं इसको असंतोष नहीं मानता हूं। जो जिस चीज को आप परसेप्शन में देख रहे हो, वो बिल्कुल अगले 1-2 दिन में आपको वो भी नहीं दिखेगा। 99% जो है लोग वापस शांत हो जाएंगे, क्योंकि जो टिकट दिए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा 250 टिकट दिए, उसमें अधिकांश से हो सकता है 1-2% इधर उधर हुआ हो, मैं प्रोसेस नहीं था एमएलए के साथ बैठने, तो वो 1-2% को हुआ तो उतना सा असंतोष हो सकता है। और अगर किसी में दम होगा गली मोहल्ले में, वो निर्दलीय लड़के भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये चुनाव मोहल्ले का चुनाव है, जिसने रात और दिन मोहल्ले वालों के, अपने इलाके आदमी के काम आया है, वो जीतेगा, किसी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो। इसमें इसको बहुत बड़ा इश्यू मैं तो नहीं समझता हूँ, इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाया जाए। और जहां तक विधायक की बात है, विधायक नहीं, नाराजगी जो आप कह रहे हो ना, वो मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन होती है सबकी। जहां तक विधायकों का इश्यू है, तो आप ये देखिए, विधायक जयपुर में सबसे ज्यादा कांग्रेस के जीत के आए हैं, और जो 1-2 हारे वो भी कम डिफरेंस से हारे, तो उनका भी रहता है भाई हमारी प्रेस्टीज बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा हमारे इलाके से जीत के पार्षद आए, वो हराना तो नहीं चाहते ना पार्टी को, वो भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जिसने काम किया है या उनसे ज्यादा जुड़ाव रहा है। मैं भी चाहूंगा मेरा आदमी को ज्यादा जुड़ा हुआ है तो मेरा चलेगी, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे आदमी को टिकट दिया जाए। ये तो राजनीतिक प्रोसेस है लोकतंत्र में, और ये किसी पार्टी का नहीं, किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है, समय के अनुसार। इसको मैं, आप तो क्योंकि आपका मीडिया है तो आपको तो हर चीज पे चर्चा आवश्यक है, लोकतंत्र को बचाए रखना आपका कर्तव्य भी है, जनता के सामने बात लाना भी कर्तव्य है। तो मेरे खुद की सोच ये है कि इसको बहुत बड़ा, आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में ऐसा इश्यू नहीं है लोकल इलेक्शंस में। जी चलिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों में ही हम इसको इसलिए बड़ा इश्यू इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप दोनों कहते हैं कि घर की बात है, छोटी मोटी नाराजगी चलती है, लेकिन जब ये घर की बात घर से बाहर निकलकर अगर सड़क पर आ जाती है और विरोध के तौर पर ये नाराजगी जनता के बीच में जाहिर होती है, तो मुझे लगता है कि बात घर की घर में नहीं रही और मुद्दा नहीं, थोड़ा सा मैंने घर बड़ा की हो गया। घर नहीं कहा, मैंने कहा जो अपने इलाके मजबूत होगा उसको असंतुष्ट नहीं कहे, अपन निर्दलीय लड़ता है, वो अपने इलाके मजबूत है, जीत सकता है, लोकतंत्र है। वो किसी भी पार्टी का, उसको अगर ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड और वो लड़ता है, जीतता है, तो जीत सकता है। ये लोकतंत्र जब भी होगा, स्वस्थ लोकतंत्र जब भी रहेगा, जीवित लोकतंत्र जब भी रहेगा। जी देवेंद्र जी, चुनावी मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने को लेकर तो आपने थोड़ी सी हलचल दिखाई थी, लेकिन उसके अलावा कौन उम्मीदवार होंगे, क्या आप किस तरह के दावे कर रहे हैं और चुनाव की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर बहुत ज्यादा मुखर तौर पर आम आदमी पार्टी सामने नहीं आई है। क्या इंतजार किया जा रहा है या सिर्फ इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, एक आम आदमी पार्टी का निगम चुनावों में सिंबल को लेकर के विवाद चल रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को नहीं, पिछले 50-60 साल से, जब से निगम चुनाव होने लगे हैं, तब से दूसरी पार्टी जो दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त है, उनको ये यहाँ पर टिकट अपने सिंबल पे चुनाव ही नहीं लड़ने देते। असल में हमने इसको चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप इन चुनावों से पहले इसका फैसला करिए जो आम आदमी पार्टी ने जो रूल्स बताए उनके तहत। अब मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन के सामने कोई चारा नहीं है
कि वो ये कह सके कि आपको हम सिंबल नहीं देंगे, लेकिन इन चुनावों को हमको बाईपास करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। असल में जो रूल्स हैं उसमें 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देने का प्रोविजन है, जिसमें से 2 को दिया जाता है, तीसरे को छोड़ दिया जाता है। यही हमने पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमने जो सिंबल अलॉटमेंट और आरक्षण वाला जो आदेश है 1968 का, उसमें क्लॉज 10 का हवाला हमने बताया कि इसको आप लगातार छोड़ रहे हैं और इसकी वजह से दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त दलों को यहाँ पर सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। और यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसके बाद बीजेपी फिर कांग्रेस, ये 2 पार्टी सिस्टम चला रखा है यहाँ पर। तो हाईकोर्ट को ये पॉइंट समझ में आ गया है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि आप इस क्लॉज 10 के लाइट में आप फैसला करके बताइए। तो अभी तक उन्होंने फैसला नहीं दिया है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम ये जो 3 शहरों के निगम हैं, इनके चुनाव हम पार्टी के स्तर पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे लाइक माइंडेड कैंडिडेट होंगे उनको हम समर्थन देंगे और आम आदमी पार्टी उनके लिए काम भी करेगी। ये हमारा वो है। जयपुर के लिए हमने एक जरूर घोषणा पत्र बनाया था, लेकिन तब तक हमें आशा थी कि शायद समय रहते हमको सिंबल अलॉट हो जाएगा झाड़ू, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है और अभी तक क्लियर भी नहीं किया है आयोग ने कि वो करेंगे या इसी चुनाव से पहले कर देंगे या बाद में करेंगे। ये देखते हैं हम लोग क्या होता है। जी श्याम जी, फिलहाल जो नाराजगी रही है कांग्रेस और बीजेपी में, उसको लेकर इसलिए आपके सामने सवाल रख रहा हूं क्योंकि पहले नाराजगियां हुआ करती थी, लेकिन वो नाराजगी ज्यादातर ये हुआ करता था कि जो अनुभवी लोग हैं, जो लंबे समय से राजनीति में हैं, उनका जो नए राजनीति में पदार्पण करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा विरोधाभास मतों को लेकर और इन कई मुद्दों को लेकर हुआ करता था। लेकिन इस बार जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी भी इसमें बेरुखी की गई है, उनकी नाराजगी जाहिर तौर पर सामने आई है। उन्होंने जितने नाम दिए थे उसमें से 5-10% टिकट उनको दिए गए, बाकी सारे नाम काट दिए गए। और ये कहा जा रहा है कि जो टिकट दिए गए हैं उसमें सारे नियम कायदे जो खुद पार्टियों की तरफ से बनाए गए थे उनको दरकिनार कर दिया गया। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जीत की वजह से कुछ जगहों पर हमने नियमों को थोड़ा सा दरकिनार किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो अनुभवी नेताओं के बीच में दोनों राजनीतिक दलों में जिस तरह का टकराव देखा जा रहा है, ये कहीं उचित नहीं है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले राजनीति के दौर के लिए? देखिए प्रभात जी, दुर्भाग्य देखने आज पिछले 15 दिन से दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दावे कर रही थी कि हम बहुत अच्छी तरह से टिकट वितरण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण होते होते जो स्थिति बनी, दोनों पार्टियों को अपने कार्यालय की सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। ये लोकतंत्र में ये तो केवल 6 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसमें यदि ये स्थिति बन रही है तो दोनों पार्टियों को बड़ा चिंतित होना पड़ेगा। अनुशासित कहने वाली पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के घर को घेर लिया जाता है और दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं नगर निगम के चुनाव में, जैसे सब कुछ उनका अस्तित्व इस नगर निगम के चुनाव के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि पहला चुनाव है, दोनों ही पार्टी के ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी है और जयपुर में ओबीसी के दोनों मेयर बनने महिला। ऐसी स्थिति में आप जोधपुर जाएंगे तो मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कोई एक वार्ड के प्रत्याशी खुद चयन कर रहे हैं। बेटे को जिम्मेदारी संभलाई है भाजपा ने भी, क्योंकि वहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इज्जत दांव पे लगी हुई है। यदि वो अस्तित्व खो देंगे तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। आप कोटा के लेंगे तो शहरी विकास मंत्री इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए मदन दिलावर गड़बड़ करेंगे, उनको उन्होंने भेज दिया जयपुर। ये बात सही है कि राजेंद्र गहलोत को जब हमने कहा था कि देखिए राजेंद्र गहलोत को जयपुर प्रभारी बना दिया, लेकिन अब उनको वापस से जोधपुर भेजा गया है। लेकिन ओम बिरला ने अपनी बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर भी की है पैरवी करने के बाद जो कुछ चाहा उसके अनुरूप उन्होंने वहां पर निर्णय करने का प्रयास किया। लेकिन आप देखिए जो कालीचरण सराफ की बात कर रहे थे,
अब उन्होंने 26 टिकट मांगे, 11 ही दिए। मोहनलाल गुप्ता ने मांगे कितने, 21 मांगे, 9 ही दिए। और इसके अलावा देखिएगा मिले किसको ज्यादा, और देखिए नरपत सिंह राजवी ने मांगे 42, मिले 13 ही। और अशोक लाहौटी ने 39 मांगे, 29 दिए। कैलाश ने 21 मांगे, 16 दिए। राजपाल सिंह शेखावत ने 22 मांगे, 17 दिए। और सतीश पूनिया ने जितने मांगे उतने दिए। ये सारी चीजें जब विधायकों को उनके अनुरूप टिकट बांटने का अधिकार नहीं मिला तो निश्चित रूप से विवाद होता ही। अशोक जी बता ही सकते हैं कि इनके यहाँ किन किन ने टिकट दिलाए, किन किन ने पैसे लिए, क्या क्या किए। आरोप लगाए गए खुले रूप से कि देखिए विधायक जो जो हारे हुए थे उन्होंने पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, और फिर उसके बाद टिकट भी दिए गए। जिस प्रकार से अशोक लाहौटी पे आरोप लगे, अरुण चतुर्वेदी पे आरोप लगे, या बाकी और एक आध पे आरोप लगे, तो मैं कह सकता हूँ जैसे आप देखिए अशोक परनामी ठीक ठाक स्थिति में थे, 25 में से 21 ले गए। सुरेंद्र पारी 24 में से 7 ही लगे क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं थे। तो ये बात सही है कि जहां पर अस्तित्व में जो थे लोग वो तो अपना करिश्मा दिखा गए, लेकिन जिनका अस्तित्व नहीं था, जो सतीश पूनिया के काबू में नहीं आए, सतीश पूनिया की जी हजूरी नहीं की, क्योंकि राजीवी उनसे सीनियर है, उनके घर पर जब भेरू सिंह जी का राज होता था मुद्दे लगाते थे। ये बात हकीकत है, क्योंकि अशोक जी नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं जाता था मुद्दे लगा के बिठाया करते थे हमको। तो ये सारी चीजें हैं। कालीचरण सराफ के जब युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो स्वयं वसुंधरा जी उनकी उपाध्यक्ष होती थी, तो सतीश पूनिया का तो नाम ही नहीं था कहीं। तो इस स्थिति में वो नहीं गए कब्जे करने, तो उनको दोनों को लटका के रख दिया, देखिए मेरे में ताकत है, मैंने कर दिया। अब देखिए कांग्रेस में क्या स्थिति बनी। अब प्रभात जी सुनने की लायक है, एआईसी से पर्यवेक्षक बुला लिए गए, एआईसी ने बहुत कुछ निगाहें देखी है, लेकिन उनको मिला क्या, कुछ नहीं कहा। उनको तो यही नहीं पता पड़ा कि किसको किस सिंबल दे रहे हो। प्रदेश अध्यक्ष ने खाली सिंबल कांग्रेस विधायकों को दे दिए। सबसे ज्यादा तो प्रताप सिंह खाचरियावास ले गए, क्योंकि वो शहर जिला अध्यक्ष है। उन्होंने कहा मैं तो अधिकार रखता हूँ। वहां पर कई विधायकों ने इनके विरोध किया, कहा कि अच्छा नहीं है। अब अमीन कागजी के घर पे नारेबाजी हुई, गिरिराज गर्ग तो धरने पे बैठ गए। ये तो उनको पता, वरुण जी को पता होना चाहिए कि वो किस स्तर के लीडर है। ये कुछ नहीं कर पाए। प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे हम अधिकार से बात करेंगे, ये करेंगे, लेकिन विद्रोह की स्थिति बहुत अधिक थी। इन्होंने टिकट जारी नहीं किए, रात तक इनके यहाँ प्रत्याशी घूमते रहे, सुबह तक। एक प्रत्याशी तो मेरे को कहा गया कि वो समय पे पहुंच ही नहीं पाया, उसको पता ही नहीं पड़ा मेरे को टिकट मिला है। तो दोनों ही पार्टियों में विद्रोह की स्थिति बनी रही। पहली बार देखिएगा, अब ये देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे थे समय पर तैयारी नहीं कर पाए, चुनाव आयोग में समय पर कह नहीं पाए, इसलिए अब कह रहे हैं कि हमको तो, अब आप ये तो कह रहे थे घोषणा कर दी हम चुनाव लड़ेंगे, आपको पता नहीं था कि राज्य निर्वाचन आयोग आपकी स्थिति को किस तरह से भाप रहा है, क्या कर रहा है। ये तैयारी की कमजोरी कही जानी चाहिए आप पार्टी की। दूसरी तरफ देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहली बार 11 उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब वो उम्मीदवार जीतने के लिए खड़े किए गए, वोट काटने के लिए खड़े किए, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। देखिए उन्होंने जो खड़े किए उसमें अधिकांश सामान्य है। एक अनुसूचित जनजाति का अपग्रेडर में खड़ा किया गया है, हेरिटेज में तो केवल एक सामान्य किया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी इस चुनाव में पेचीदगियां हैं। और आपके सामने 3 दिन जो होगा नाम वापसी लेने में, क्योंकि इन्होंने अर्जुन लाल मेघवाल जी को जयपुर की जिम्मेदारी दे रखी है, कैलाश चौधरी को दे रखी है जोधपुर की, और कोटा में दे रखी है राजेंद्र राठौड़ को। अब ये किस तरह से नाराज को मना पाएंगे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तो कह सकती है कि हम सवर्ण में तुम्हारे को दे देंगे, 3 जो बन जाते हैं उनको भी दे देंगे, किसको राजी कर लेंगे, किसको क्या कर लेंगे, किसी को कुछ भी दे देंगे। लेकिन बीजेपी किस तरह से बनाएगी एक चुनौती का विषय है आने वाले समय में, क्योंकि मेयर 6 बनेंगे और इसमें 5 महिलाएं बनने वाली है। 2 तो सामान्य वर्ग की बनेगी जोधपुर में, जयपुर में बनेगी ओबीसी की, और कोटा में एक एसटी की बनेगी, एससी की, और एक ओबीसी पुरुष बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा इस चुनाव में कई दिग्गजों के राजनीतिक फैसले भी होने हैं कि वो भविष्य में अपना अस्तित्व को रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत आने वाले समय जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अशोक गहलोत अपने पुत्र को वापस से स्थापित कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय जोधपुर में। लोकसभा अध्यक्ष अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे नहीं बनाए रखेंगे, ये चुनाव तय करेगा। इसलिए उन्होंने
उनके विरोधियों को कहा इनको भेज दो बाहर, भेज दिया मदन दिलावर को, जबकि वो रामगंज मंडी से उनके क्षेत्र आता है, उनको वहां नहीं रहने देंगे, यहाँ रखिएगा। तो ये सारी चीज परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव बहुत सारी राजनीतिक फैसले भी करेगा और ये बताएगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने दोनों, उनका राजनीतिक अस्तित्व है या नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में फिर 129 शहरी निकाय के चुनाव होंगे और जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। तो बहुत सारे फैसले इस दिशा संदेश देने वाले चुनाव है और राजनीतिक फैसले भी बहुत सारे इस पर टिके हुए हैं। तो ये बात सही है, दोनों पार्टी विद्रोह जमकर हुआ है, पैसे भी खाने की बातें दोनों तरफ हो रही है और बहुत सारी बातें जो सामने आएगी वो सामने आएगी कि विद्रोहियों को कितना मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे ये तो समय बता पाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टी मैनेजमेंट करने में फेलियर रही और बहुत सारी जगह पर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए जोधपुर में कितना विद्रोह है क्या है मेरे को नहीं पता। कैलाश चौधरी ने अभी आज ही कहा है कि मैं पहुंच रहा हूँ कल जोधपुर और मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। आप कितने ठीक ठाक कर पाएंगे ये अशोक जी बता पाएंगे कि इनका डैमेज कंट्रोल आरएसएस करेगी या पार्टी के दिग्गज करेंगे। और देखिए कांग्रेस भी बता पाएगी कि एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक आए थे वो टिकट बंटवारे के समय तो बुक बंद करके रहे, बैठे रहे, आंखें बंद करके बैठ गए। उनको कहा हटो यार, चुपचाप कमरे में बैठ के होटलों में बैठे रहे, खाना खाते रहे और डांग पटलाई करते रहे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला, उनको पता ही नहीं पड़ा कि कौन सा विधायक कितने सिंबल क्या। अब वरुण जी बड़े हंस रहे हैं, वरुण जी को पता नहीं कुछ, कि इनको पता ही नहीं पड़ा कहाँ कहाँ क्या हुआ। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मैं हंस इसलिए रहा हूँ, आपको वहां बैठे बैठे मेरे लिए भी पता है, उन पर्यवेक्षकों का भी पता है। आपके पास तो जूम कैमरे लगे हैं क्या कि दूसरे के मन में झांक झांक के आप देख पा रहे हैं? देखिए सर, वरुण जी मीडिया का यही तो काम है। किसी पे टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ कि भाई श्याम जी को ये नहीं पता या प्रभात जी को ये नहीं पता। आपको क्या पता भाई मैं कहाँ गया कहाँ गया, दिन भर मेरी क्या दिनचर्या रही। मैं कह रहा हूँ आप तो मुख्यमंत्री बैठ करके सलाह कर रहे थे, आप टिकट कब बांटे? क्या पता मैं सलाह नहीं किया मैंने किसी से, या मुझे किसी ने सलाह नहीं की। आपने वहां बैठे बैठे वीडियो थोड़ी क्या कोई सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अरे वरुण जी लिस्ट तो रणनीति हर पार्टी की। अब मैं तो बीजेपी पे कमेंट नहीं कर रहा, उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो कैसे टिकट देंगे, कांग्रेस कैसे टिकट देगी। एआईसीसी ऑब्जर्वर आए हैं तो सबसे मिले, आप जो कह रहे हो डांग पटनाई कर रहे हैं, कह रहे हो कमरे बंद करके खाना खाएं। कांग्रेस को इतनी देरी क्यों हुई वरुण की? फिर देरी क्यों हुई कांग्रेस को? प्रश्न पूछ सकते हो देरी क्यों, ये थोड़ी कह रहे हो रोटी खा रहे हैं कमरे में बैठे, ये वोट अरे के बाद की बात। मैं निजी जीवन पर आप या निजी जगह पर आप नहीं कर सकते। अरे तो मैं कह रहा हूँ 3 दिन से हल्ला मचाए हुए थे, एआईसीसी आई है, नजर रख रही है, सब कुछ कर रही है। क्या हुआ? श्याम जी के कहने का मतलब बताता हूँ वरुण जी, मैं बताता हूँ श्याम जी क्या कहना चाह रहे हैं। श्याम जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस मकसद से वो आए थे क्या वो मकसद पूरा हुआ? वहां से एआईसीसी से पर्यवेक्षक को यहाँ पर भेजा गया, जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस वरिष्ठता के साथ उनको भेजा गया, क्या वो वरिष्ठता उनकी वहां पर रखी गई? क्या उनसे पूछा गया? लास्ट में आखिर तो वही हुआ ना, जिसकी शिकायत लेकर गिरिराज गर्ग बैठे थे, जो शिकायत लेकर गिरिराज गर्ग बैठे थे, वही बात सामने आई कि सिंबल दे दिए गए और फिर उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप तय कर लीजिए। तो फिर उनके आने का मकसद कहां हल हुआ? श्याम जी जो कहना चाह रहे वो ये है। मैं बताऊं प्रभात जी, ऑब्जर्वर का मतलब ये नहीं होता कि वो टिकट देगा या उसे पूछ के टिकट दिया जाएगा। ऑब्जर्वर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जर्व करने आए थे, तो ही वो देवर इन्वॉल्व इन द सारे सिस्टम में इन्वॉल्व थे, वो हर सिस्टम में इन्वॉल्व थे। अरे भाई हर सिस्टम में इन्वॉल्व थे। ऑब्जर्वर का मतलब होता है ऑब्जर्व करने आना, टिकट देना नहीं होता है। टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और नेताओं की सलाह से दिया जाएगा, जो स्थानीय नेता ऑब्जर्व करने के लिए मुंह को बैठना भी तो जरूरी नहीं है ना, कुछ प्रतिक्रिया तो है उनकी। बिल्कुल बैठे थे, मंथन में सब में बैठे हुए थे, मीटिंग्स में बैठे थे, उन्होंने अपनी राय भी व्यक्त की। उन्होंने क्या राय व्यक्त की वो आपको पब्लिक में थोड़ी बताएंगे। इन्वॉल्वमेंट था, पूरा इन्वॉल्वमेंट था, हर मीटिंग में शामिल हुए। अब तो सिंबल है, अरे भाई सिंबल तो किसी को तो देंगे ना, जिम्मेदार आदमी को, जिलाध्यक्ष को दिए, विधायक सीनियर विधायक है उनको सिंबल दिए। आप क्या चाहते हो कि कहीं पे सिंबल रख दिए जाए, ऐसे उठा के ले जाए कोई? तो जिम्मेदार आदमी होगा, आप देवेंद्र शास्त्री जी हैं तो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज, तो यही सिंबल देंगे, दूसरा थोड़ी देगा सिंबल। ये लिस्ट जारी क्यों नहीं की, पहले सिंबल क्यों दिया? ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। जहां तक आप असंतोष की बात कर रहे हो, जब नाम वापस लेने की जो बात आएगी, जब आपको पता लगेगा कि 250 जैसे जयपुर में कितने असंतुष्ट थे कांग्रेस के, कितने वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा 2-5% लड़ते हैं तो वो बुरी बात नहीं है, अगर वो अपने क्षेत्र में मजबूत है, उन्होंने काम किया है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो लड़ सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है।
और क्या लोकतंत्र है? इसको आप अनुशासन में या लड़ाई झगड़े की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? लड़ाई झगड़ा, अब आपने एक नेता का नाम लिया, मैं लेना नहीं चाहता हूं, नेता है कि नहीं वो मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी के जो अपने मीटिंग में नहीं बैठा यहाँ पे डिबेट में, उस पर मैं टिप्पणी करता। लेकिन धरना कोई भी कार्यकर्ता दे सकता है, सत्याग्रह कर सकता है, अगले की मन की बात है। किसी ने कपड़े फाड़े, किसी ने गालियां बकी, ऐसी गंदी हरकतें थोड़ी की है। किसी के प्रतिनिधि है बीजेपी कांग्रेस के, आप उसको ऐसे बता रहे हो? आप हो सकते हैं, निजी मित्र हो सकते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम लेके टिप्पणियां नहीं करता हूँ। वो यहाँ मौजूद नहीं है श्याम जी, अभी जो आदमी मौजूद नहीं है मैं नाम लेके उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई बड़ा नेता है, एक छोटा नेता, मेरी नजर में उससे कोई मतलब। एक छोटी सी टिप्पणी देवेंद्र जी की, एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूँ, उसके बाद एक ब्रेक के लिए जाएंगे। देवेंद्र जी की एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए श्याम जी, टिप्पणी ले लेते हैं, फिर ब्रेक के लिए जाएंगे। श्याम जी आपकी बात दुरुस्त है। देखिए दोनों पार्टियां, ये निगमों में, इनके पास जिन जिन बड़े शहरों में निगम है ना, वहां की आप कहानी उठा के देख लीजिए, और जयपुर के भी इतिहास देख लीजिए। ये क्या है कि भ्रष्टाचार के आधार पे ये सारा खेल चलता है इनका, अब तक यही काम करते आए हैं, और इसीलिए वो पैसे की बंदरबांट का झगड़ा है, ये और कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के लिए ये रोना धोना मचा हुआ है। ईमानदारी से काम करे तो इतना लफड़ा होगा ही नहीं। आप देखिए ये सारा गेम जो है विधायकों के बीच में कैसे चला, वो इतिहास आपको, हमको सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हो गए हैं, इसमें कोई अब दो राय बची नहीं है, मैं ये कहना। चलिए ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुका। ब्रेक के बाद अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल के साथ लौटूंगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर एक सवाल उनकी तरफ उठ रहा है। बीजेपी में बड़े खेमे दो बताए जा रहे हैं टिकट वितरण को लेकर, जो नामों का जिक्र अभी श्याम जी ने किया था, किसने कितने मांगे, किसको दिए गए, कौन किस खेमे से नजदीकी रखता था, कौन किस बड़े नेता से नजदीकी रखता था, और उसका क्या परिणाम उसको मिला है टिकटों के तौर पर। इस सवाल के साथ मैं अशोक जी के पास लौटूंगा। फिलहाल खास खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए जन टीवी। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव को लेकर टिकट वितरण की चल रही उहापोह, और उसके बाद अब जब नामांकन का आखिरी दिन बीत गया है तो अब नाराजगी बागियों की किस तरह से दूर की जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर अशोक सिंह शेखावत जी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास सवाल के साथ आना चाह रहा हूं। देखिए, जिन खेमों की बात की जाती है अभी तक उसमें दूसरा ना जो नाम है और उनसे जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं, उनके टिकट काटने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दूसरे गुट से जुड़े हुए दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जुड़े हुए जो नेता थे, जो उनसे नजदीकी रखते थे, उन्होंने जितने टिकट मांगे उनको नहीं दिए गए। दूसरा एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया इस पूरे सिस्टम को। जो प्रोसेस था जिसमें टिकट वितरण के लिए जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी, सब एक केंद्रित कर दी गई और एक ही आदमी को जिम्मेदारी दे दी गई, जो करना है आपको करना है। ये आरोप जो लगाया जा रहा है, ये टिकट वितरण को लेकर नाराजगी इतनी बड़ी जो सामने आ रही है, इसको सच साबित करता है एक तरह से। देखो कि जिस प्रकार से टिकटों का वितरण किया जाता है, वह एक संगठन के रूप में आप बीजेपी का आप देखिए, कौन करेगा? संगठन करेगा ना। संगठन के साथ साथ कौन आएगा? इसमें विधायक भी आएंगे, शामिल होंगे। तो विधायकों के भी यदि आप मंडल स्तर पर बनते हैं, वो विधायकों से जुड़े होते हैं और संगठन से भी जुड़े होते हैं, तो व्यक्ति कोई अलग तो है नहीं है। अब उनको क्यों अलग जोड़ रहे हो कि साहब वो तो विधायक के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए संगठन से कोई मतलब नहीं है। काम तो पार्टी के लिए करिए। मैं बहुत सीनियर लीडर की बात कर रहा हूं, जिनको लेकर यहाँ पर सतीश पूनिया जी की और उनकी नाराजगी कई बार सामने आई है। मीटिंग्स में शामिल नहीं होते, सतीश पूनिया जी मीटिंग्स बुलाते हैं और उनका शामिल नहीं होना होता है। वो यहाँ होते हैं तो वो दूसरे मीटिंग्स में होते हैं। तो ये नाराजगी की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे नामों की बात नहीं कर रहा सर। नहीं, मैं इसी प्रकार की कोई राजनीति है ही नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आप उसको देख लो, वसुंधरा राजे जी को आपको सेंटर के अंदर उपाध्यक्ष बनाया है उनको, और पहले भी थे। यदि वहां से उनका आपका अच्छी तरह से सेंट्रल रूप में उनका उपयोग किया जाएगा, राजस्थान में किया जाए तो राजस्थान में भी किया जाएगा। वे अनुशासित रूप में अपना काम कर रहे हैं।
अब जहां तक श्याम जी ने कहा मान लिया कि सर, लेकिन जो उनका अनुभव रहा है, लंबे समय का जो उनका अनुभव रहा है, कितने टेन्योर उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे किए हैं, उसके बाद जो उनकी यहाँ पर पकड़ रही है 25 की 25 विधानसभा सीट, अगर उनके नेतृत्व में यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो अगर वो सेंट्रल को दे जाती है तो उनका कोई वजूद है, तभी तो वो लेकर जाती है। तो फिर उसमें उनको अगर नगर निगम चुनाव मान लिया छोटे स्तर का, लेकिन अगर उनसे नहीं बात की जाती या फिर उनसे नजदीकी रखने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है तो सवाल कहाँ गलत उठ रहा है? नहीं, सबको दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है? वसुंधरा जी को दी जा रही है, सब कुछ है, लेकिन एक सिस्टम है, संगठन का भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ में सारी मतलब पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलेगा। अब जैसे श्याम जी ने कह दिया कि संजय के जैसे कि इनके पास तो कैमरे लगे हुए हैं, किसी विधायक ने इतने पैसे की मांग कर दी, किसी ने इतने कर दी, वरिष्ठ विधायकों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पता नहीं कहां से श्याम जी कहां से लेके आते हैं इस प्रकार की बातें। वरुण जी खुद भी कह रहे थे मीडिया में अगली बार था, उसकी पत्नी को टिकट मिल गया, इस बार इसकी पत्नी को टिकट मिल गया और अशोक लाहौटी ने दे दिया। उसका कारण क्या है बता दो मुझे। आप एक एक टिकट के लिए आप बता टिकट के लिए यदि किसी विधायक ने एक व्यक्ति के रूप से किसी का कहा है तो उनका आप इतना कर रहे हो कि साहब आपने पैसे ले लिए, वो ले लिए, कहां से ले लिए? कहाँ पैसे खाने की बात है बता दूं। अरे आप तो बहुत संजय है ना, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप तो हर चीज का पता है कि कहां से मतलब एक संगठन ने टिकट दिया है। अब संगठन ने टिकट दिया है तो ये तो नहीं ना सतीश पूनिया जी किस पर साइन होते हैं कैप फार्म के ऊपर, गैप खा के ऊपर उनके दूसरे होते हैं, तो आप कहां से बता रहे हैं साहब पैसे की बात आ गई? मतलब आपके पास तो बहुत ही पता नहीं कहां से ऐसे सोर्स आते हैं किसने पैसे खा लिया। मैं कह रहा हूं कि आप कोई बात कहे तो आप किस प्रकार से आप विधायक के ऊपर आप एक एलिगेशन लगाओ, आप मतलब तथ्यहीन के बिना आप लगा रहे हो, और जो भी सीनियर के लिए लगा रहे हो आप। मैंने ऐसे नाम सुना, लगा रहा हूं, लगा रहे हैं इन्होंने टिकट दिया, मैं तो आपसे सुन रहा हूं ना। अरे तो ऐसी बात आपसे सुन रहे हैं। सर ये नाराजगी वहां से निकलकर सामने आई है। कार्यकर्ता में नाराजगी हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कार्यकर्ता में नाराजगी हो सकती है, तो भाई टिकट तो एक ही होगा, उस बात से रखी जा रही है, उस नाराजगी में जो बातें की जा रही है वही सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। नहीं ये तो कह रहे हैं साहब पैसों का क्या खेल हो गया, पता नहीं क्या क्या खेल दिया, तो विधायक नाराजगी की बात करें। ये वो नाराजगी वो नहीं है, एक को तो टिकट देना ही है, दूसरे वाले होंगे उसमें, भाई दूसरा तो भी नाराज होगा ना, उसको मनाने की हमारी जिम्मेदारी है, उनको मनाएंगे, तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो सतीश पूनिया जी को ये क्यों कहना पड़ता है फिर कि हाँ हमने कुछ जगहों पर जो नियम बनाए थे उनको थोड़ा सा दरकिनार किया? क्यों फिर सतीश पूनिया जी को ये कहना पड़ा आज अपने बयान में कि हमने जो नियम बनाए थे हाँ थोड़ी जगह हमको थोड़ा सा उनको अवॉइड करना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? अभी लगता है कि हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सन किसी चीज में हमें करना चाहिए, उसको पार्टी करती है, क्यों नहीं करती? आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं करती क्या? यहाँ इनका नहीं है, जनता इनके साथ नहीं है, वो मान लो एक चुनाव के चक्कर में नहीं है तो वो बात कह रहे हैं। हर पार्टी के अंदर सिस्टम होता है। कैंडिडेटों को टिकट दिया है इस बार, मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया है, अब इस बार अच्छी बात है ना, आपको तो स्वीकार करना चाहिए। अब देते नहीं तो आपके तो टिकट नहीं दिए, अब दे रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ, आप तो आपको एक्सेप्ट करिए। 17 हेरिटेज को उतार दिए मुस्लिम, आपको तो स्वागत करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप टिकट दे रहे हैं, तो आप उसमें भी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, क्यों दे रहे हो? राजनीतिक कारणों से प्रश्न लग रहा है साहब, राजनीतिक कारणों से लग रहा है। क्यों? इसी भाई उस क्षेत्र के अंदर यदि हमें लगता है कि किसी को टिकट देना तो उनको देंगे टिकट। अब उसमें भी कर रहे हैं आप कि साहब उनको क्यों दे दी? अरे मैंने कांग्रेस को लगी कांग्रेस देगी, आम आदमी पार्टी लगी तो आम आदमी पार्टी को देगी, किसी को टिकट देगी। वैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम दे सकते हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो मना नहीं करता किसी को टिकट दोगे नहीं दोगे। आप उसको आप विधानसभा चुनाव से जोड़ दोगे, विधानसभा में दे दिया, यहाँ क्यों नहीं दे रहे आप? अभी यहाँ उस वार्ड के अंदर यदि उनकी संख्या अच्छी है और हमें लगता है कि इसको टिकट देनी, उनको टिकट दे रहे हैं। देखिए हमारे पास अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास जो टिकट लेने के लिए गए थे और जो नाराज होकर के हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कम से कम 70 लोगों की लिस्ट है जो दूसरी पार्टियों से हमारे को अप्रोच कर रहे हैं समर्थन के लिए। हमने ये भी बता दिया कि हमारे पास सिंबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमको समर्थन दे दीजिए। ये स्थिति है। वहां से लोग जो है टकरा करके दीवारों से और वापस लौट रहे हैं कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है और बड़ी मनमानी चल रही है। ये हालात हैं दोनों पार्टियों के, बता रहा हूं मैं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, दोनों की हालात खराब है। ये तो हमारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारी सिंबल वाली कहानी जो है सॉल्व नहीं हुई
और मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा बहुत कुछ पॉलिटिकल। जी श्याम जी क्या कह रहे हैं? अगर आपको सिंबल मिल जाता तो आपकी पार्टी में निश्चित रूप से पार्षद भी चुन के आते इस बार। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन अब वो ठीक है, हम लोगों को अभी भी आशा है कि समर्थन से भी बहुत सारे लोग जीतेंगे। जी श्याम जी, आपको क्या वजह नजर आती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में, अगर हम संगठन को लेकर और अगर हम पार्टी को लेकर बात करते हैं, तो देर रात तक ये मंथनों के दौर चलते हैं और उन दोनों की नाराजगी, मैं तो कह रहा हूं कि विधायकों की और जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनकी नाराजगी करना तो दूर, लेकिन उन जो नाम उन्होंने दिए हैं उनको लेकर अगर पार्टियों को और संगठन को दोनों को अपने अपने स्तर पर मंथन करना पड़ता है और दोनों अगर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं कुछ नामों को लेकर, तो राजनीतिक द्वेषता जो राजनीतिक दलों के बीच में हुआ करती थी पहले, तो खुद ही उससे उबर लें, ये बहुत जरूरी, ये एक बड़ी तकलीफ सामने आ रही है। श्याम जी देखिए प्रभात जी, बस निश्चित है कि दोनों ही पार्टी में विद्रोही खड़े होंगे और विद्रोही के कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मेयर के कैंडिडेट होंगे वो भी हार जाएंगे। अब देखिए शील दाभाई को टिकट मिला तो उनकी दूसरी तरफ थी कुसुम, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने कहा हम ऐलान कर दिया मैं खड़ी होंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जहां पर आप देखिएगा कि आने वाला चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत दिखाएगा। अब ये कह रहे हैं इनके यहाँ आप देखिएगा जिस प्रकार से विष्णु लाटा बन गए थे मेयर और इन्हीं के विद्रोह के कारण बने थे, इस कारण इन्होंने टिकट काटे, ये तो अच्छा है। इन्होंने बीजेपी में कुछ टिकट कटे हैं, तो अच्छी बात करी है कि इस बार टिकट। अब मनीष पारिक फिर लड़ रहे हैं, वो मेयर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। जितेंद्र श्रीमाली जैसे फिर लड़ रहे हैं, एमएलए का नहीं मिला तो चलो पार्षद ही बनो, क्योंकि उप मेयर बन जाएंगे, डिप्टी मेयर बन जाएंगे। अब देखिएगा कि ग्रेटर में तो इन्होंने 5, देखिए ग्रेटर में तो 10 पूर्व पार्षदों को टिकट दिए हैं और 5 उनके रिश्तेदारों को दे दिया उनके कहने से, 15 तो हो गए आपके इसमें। और अगर आप हेरिटेज में जाएंगे तो हेरिटेज में जब कह रहे हैं कि हेरिटेज में 5 पूर्व पार्षदों को दिए और 2 पदाधिकारी को उनको दे दिए, तो इसलिए इनके यहाँ कितने पुराने पार्षद कितने लड़ रहे हैं? पुराने पार्षद बहुत कम टिकट दिए हैं। उनका कारण यह है कि इनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति बन गई थी। यही कारण रहा कि विष्णु लाटा मेयर बन गए, किसके समर्थन से? कांग्रेस के समर्थन से। तो अब सतीश पूनिया की गैर जिम्मेदाराना स्थिति बनी थी उस वक्त, वो प्रभारी थे, और आज की स्थिति में फिर क्योंकि विद्रोह की स्थिति नहीं हो जाए, सब कुछ नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने कुछ सावधानी बरती है। संघ की इसमें निश्चित चली है, कुछ आम कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने भी टिकट दिया था, कांग्रेस ने भी दिया है। दोनों ने कुछ तो ऐसे नहीं है कि पूरे तरीके से सिस्टम से अलग होके चले गए, लेकिन सिस्टम से अलग होकर के टिकट लेने वाले होते हैं वो अशोक जी को पता है कि वो किस स्थिति के होते हैं। या तो ऊपर से आती है सिफारिश या गांधी छाप चलता है, उसमें दो राय नहीं है। उसमें कोई भी नहीं कह सकता है कि नहीं चलता होगा, अंदर से तो चलता है, नहीं तो टिकट ऐसे व्यक्ति को क्यों दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस में भी आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी में भी लग रहे हैं। और कौन लोग लगा रहे हैं? इन्हीं के लोग लगा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे। बैठ करके कह रहे हैं कि साहब हमारा तो नाम था, अब क्यों नाम गायब हो गया? हमने तो 56 साल तक पार्टी की सेवा की, फिर हमको टिकट नहीं दिया गया, उसके कारण गिना दे, अशोक जी बता दे। क्योंकि देखिएगा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि जीतने लायक भी थे, नहीं दिया टिकट। अब ये सारी स्थितियां व्यवस्था के अंतर्गत आती है और व्यवस्था में सारी चीज होती है। वरुण जी भी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहली बार मैंने सुना कि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी सुबह 5 बजे तक अपने टिकट फैसले नहीं कर पाई। टेलीफोन पे बता रहे कल तैयारी रखना, तुमको सिंबल दे देंगे, वही मिलेगा सिंबल सीधा ही। तो दिखेगा कि जहां नॉमिनेशन करने जा रहा है सिंबल है नहीं उसके पास, वहां जाकर के भाई तुम्हारे को सिंबल मिला है, तुम भर देना, तुम मत भरना। ये स्थिति जब कब होती है? जब चुनावी प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं होती है, टिकट वितरण तरीके करने का नहीं आता। अभी तो सचिन पायलट बोले ही नहीं इनके, नहीं तो और विद्रोह की स्थिति थी। वो इसलिए नहीं बोले कि उनके ऊपर हार का ठीकरा नहीं फूटे, इसलिए सचिन पायलट साहब बिल्कुल अलग तरफ से बैठे हैं। अब ये पता ही नहीं है कहेंगे कि वो कैसे करते, लेकिन वो पूरी तरीके से जो स्थितियां बन रही है ये है कि आने वाले समय में चुनौती देने के लिए कोई चीज तो चाहिए सच्ची से उसको। डिप्टी सीएम जो रहे, अब देखिएगा कि बार बार जो कह रहे हैं अशोक जी कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा। आप ही के जिनको टिकट नहीं मिला वो कह रहे हैं किस कारण से मिल गया टिकट, और बहुत सारे ऐसे आरोप अभी मैं बोलने लायक भी नहीं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। तो इसलिए ये
कहना चाहिए कि हाँ, ये बात सही है कि 91 से 250 टिकट बटे। निश्चित रूप से विद्रोह की स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि छोटे बांट गए और नेता भी बढ़ गए। पहले नेता कम होते थे, 91 तो राज्य बढ़ता था 250, और उधर भी ज्यादा बढ़ गए दोनों जगह। तो ये स्थिति 100 उधर हो गए। तो ये स्थिति सिनेरियो चेंज करेगी। ये मिनी चुनाव हो रहा है, जी मिनी चुनाव में दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और बहुत बड़े बड़े नेताओं की लगी है। इसलिए केंद्रीय मंत्री जैसे प्रबंधन संभालने के लिए बीजेपी ने भेजे हैं। पहले कभी केंद्र के नेता नहीं आते थे प्रबंधन संभालने, और कांग्रेस ने भी ऑब्जर्वर भेजे थे कि कुछ स्थिति ठीक रहेगी। अभी वरुण जी कह रहे एआईसीसी, मैंने कभी नहीं सुना कि कभी आते थे और यहाँ चुनाव की देखरेख करते थे, क्योंकि अविश्वास की भावना है। अविश्वास की भावना को दूर करने के लिए एआईसीसी जैसे स्तर के, जो कि सब संगठन का सर्वोच्च इनका है, संगठन सर्वोच्च संगठन एआईसीसी है, उनके प्रतिनिधि आते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए उधर, जी क्योंकि बीजेपी में भी राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी ने भी बहुत सारी पट्टी है, और क्योंकि निश्चित रूप से उनकी अपनी चलती है, क्योंकि उनको आगे का भविष्य तय करना है कि अगर अभी हारते हैं तो उनको चुनौती आएगी। निश्चित रूप से वोट है, और मैं मान के चलता हूँ करीब 35 लाख से अधिक मतदाता होंगे जो कि वोट डालेंगे, और बहुत सारी चीजें इस राजस्थान को संदेश भी देंगे। इस प्रदेश में किस तरह की स्थिति बनेगी, अभी तो क्योंकि बीजेपी भी हो सकता हो कि ब्लैक पेपर की बात पहले कह रहे थे, अब ब्लैक पेपर की जगह केंद्र से क्या क्या करा सकते हैं, तो कह देंगे कि जोधपुर स्मार्ट सिटी में शामिल, जोधपुर और कोटा में हम दे देंगे मेट्रो, केंद्र से पैसा दिला देंगे, और बहुत सारी चीजें केंद्र से करवा सकते हैं। और कांग्रेस भी घोषणा कर सकती है हम ये दे देंगे, हम ये कर देंगे, और एक्ट भी ला देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा है कि नगर निगम का एक्ट नहीं है राजस्थान में। चुनाव होता है और उनको एक्ट नहीं मिल पाता। कांग्रेस ने भी तैयार कर लिया था, बीजेपी ने भी तैयार कर लिया, लागू नहीं हो पाया। कम से कम 20-25 लाख रुपया उस पर खर्च भी हुआ, तैयार पड़ा हुआ है, लागू नहीं कर पाए। अशोक जी ने 5 विभाग देने की घोषणा की थी, आज तक 5 विभाग नहीं दे पाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सामने। ये कैसे कैसे काम नहीं किया कि हम निगम में जीत का दावा तो नहीं कर रहे हैं, कौन हार का दावा करेगा? क्योंकि हारता तो कोई है ही नहीं। जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि आम जनता ने जो फैसला किया वो स्वीकार है, और मंथन किया जाएगा। जी, मंथन किया जाएगा ये कहा जाता है। वरुण जी, जी वरुण जी, इतना लेट टिकटों को फाइनल करना, मैं 2 वजह आपके सामने रखूंगा, अगर कोई तीसरी वजह है तो आप मुझे बताना। क्या इस जीत को लेकर हम सुनिश्चित नहीं थे, और इस वजह से हम ये देखना चाह रहे थे कि बीजेपी अपनी तरफ से कौन से खिलाड़ी मैदान में उतारती है, उसके बाद हम ये तय करें कि कौन हमारी तरफ से जिता उम्मीदवार होना चाहिए, या फिर ये माना जाए कि नाराजगी बहुत ज्यादा थी और उसको दूर करते करते पूरी रात गुजर गई और इसीलिए सुबह जाकर ये तय हो पाया कि इनको टिकट दिया जाना है? क्या वजह थी? प्रभात जी, वजह ये थी, मैंने आपको बताया शुरू में, कांग्रेस में क्रेज ज्यादा था, कैंडिडेचर बहुत ज्यादा था, लोग बहुत आ रहे थे, तो उसको मंथन करने के उस दौर से गुजरने के लिए मोटा ब्रॉडली तो यही थी कि जितनी ज्यादा मंथन हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, अच्छे आदमी को टिकट दिया जाए। बीजेपी किसको दे रही है वो हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। और आप जो कह रहे हो 10% 20% वो भी थी, या संतोष नहीं बढ़ के, क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स आ गए हैं और फिर हर आदमी अपने टिकट अपने समर्थकों को दिलाना चाहता है। बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहता है। इन सब स्थितियों को देखते हुए पार्टी ने रणनीति बनाई और पहले उनको बता दिया, लिस्ट बाद में जारी करी। अब श्याम जी अभी कह रहे थे सिंबल, भाई पिछली बार भी हम तो सिंबल पे नहीं लड़े थे चुनाव, इसी बात में लड़ रहे हैं। अब बात आप करें ज्योति खंडेलवाल, अरे भाई जयपुर की महापौर रही है, लोकसभा की प्रत्याशी है। अरे भाई मुझे बोलने दो, आप इतनी देर प्रवचन देते चुनाव तो सिंपल पे लड़ते हैं, आप गलत क्यों बोल? बाबा श्याम, आप वो महापौर रही है, प्रत्याशी भी रही है सांसद की लोकसभा की, वो कमेटी में बैठी थी। ऐसे ही वैभव गहलोत की बात है तो अशोक गहलोत जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वसुंधरा जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनका दायरा नेता के, उनका जो औरा है बहुत बड़ा है, बड़े नेता हैं, ठीक है, चुनाव से उनका क्या कनेक्शन? अब क्योंकि ये हैं, बड़े नेता हैं, हेड ऑफ द फैमिली है, हर पार्टी अपने हेड ऑफ द फैमिली के पास। मैंने वसुंधरा जी का नाम ही नहीं लिया, अशोक जी के क्षेत्र में चुनाव हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ। मैंने उनके पुत्र का भविष्य पुत्र का भविष्य का लोकसभा प्रत्याशी वो बैठता है कमेटी में, तो आपको एआईसीसी का ऑब्जर्वर दिख रहे हैं, तो क्या लोकसभा का प्रत्याशी बैठेगा नहीं है? कैसी बात है? मैंने मना कहा, क्या भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं तो। भविष्य कहाँ से? भविष्य तो हर आदमी का ये राजनीति से जुड़ा हुआ, आपका मेरा भी है, हमारा भी। जब तक जिएंगे जीवन चलेगा तो कोई भविष्य चलेगा अपनी लाइन में, सबका चलता है भाई।
अपनी अपनी लाइन में जब तक आदमी जीता है, जिस लाइन में वो जी रहा होता है उसमें उसका भविष्य होता है। ये क्या बात है? अब वो वहां पे लोकसभा प्रत्याशी रहे तो वो वहां पार्टिसिपेट करने जाएंगे मीटिंग में, कोई भी आदमी हो। सही बात है, मैंने बीजेपी कांग्रेस से अलग हटके बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े नेता जिनका हो रहा राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, उनका उसमें कोई प्रश्न। हाँ, तो अब श्याम जी कह रहे हैं उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। जिले के लोग होते हैं, जिले का सांसद है, जिले के विधायक है, जिले से कोई मंत्री है, वो हो सकता है कि उसकी प्रेस्टीज इश्यूज में हो, अगर वहां नहीं जीते तो उससे पब्लिक कह सकती है भाई आप यहाँ से प्रतिनिधि रहे हो, आपके आदमी नहीं जीते। इस चीज का मैं मान सकता हूं, तो वो परिणाम आएगा, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। और रही बात राजनीतिक भ्रष्टाचार की, श्याम जी सबको पता है राजनीति में भ्रष्टाचार होता है। बिगर भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं होती, क्योंकि वो भजन कीर्तन नहीं है या कोई सन्यास नहीं लिया हुआ होता आदमी ने। ये सब कपड़े भी त्याग दिए, नए नए सूट भी नहीं सिलाएंगे, गाड़ियां भी नहीं लेंगे। आजकल आपने नोट वरुण जी गलत, वरुण जी गलत क्या होगा? नहीं, गलत नहीं हूँ भाई साहब, आपकी बात भी बोल दूंगा, अगर आप बड़े हो, आपके बीच में टोकना नहीं चाहते। नहीं, लेकिन आप गलत बात बोल रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते आप ये बात कह रहे हैं कि ये कोई राजनीति जो है वो भ्रष्टाचार के बिना राजनीति नहीं होती है। क्या बात हुई? ये बीजेपी कौन सा स्टेटमेंट लिया है आप? दे रहा हूँ मैं, बीजेपी का आंसर दे रहा हूँ। आपकी पार्टी में भी राज्यसभा के 2 टिकट किसने दिए? वो कौन थे दिल्ली में? देख लिए सबने। आप मेरे पे प्रश्न मत उठाओ। कौन थे वो? इंसान है? कौन थे? इंसान है? क्या दिक्कत है उसमें? बताइए क्या है? लेकिन राजनीति बिना भ्रष्टाचार की हो ही नहीं सकती। ये क्या बात? चलिए, भ्रष्टाचार का सबूत ये बड़ा सवाल है। राजनीति में अगर की बात की जाती है, ठीक है वरुण जी, वो होता है जो एक्सपोज कर देता है। मैं वरुण जी एक सवाल जी, वरुण जी, मेरा जो सवाल था उसकी मैं वजह बताता हूं। लोगों में जो नाराजगी थी उम्मीदवारी को लेकर, प्रत्याशी जो उम्मीद ये लगा रहे थे कि उनको टिकट दिया जाएगा, ये तो अंतिम दिन सुबह तय हुआ और फोन पर जानकारी दी गई, लेकिन उससे 2 दिन पहले तक जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अब तक कांग्रेस के मंच के लिए काम करते हुए आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह शेयर करना शुरू कर दिया कि अब मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, लेकिन वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल होगा। ना उम्मीदी 2 दिन पहले से आ जाना उन प्रत्याशियों में, आपको नहीं लगता कि मंथन बहुत ज्यादा लंबा चला गया और उनको लग रहा था कि जिस आधार पर टिकट दिए जाने की बात हो रही थी वो आधार कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो 2 दिन पहले उम्मीद छोड़ चुके हैं और यहाँ पर जब अंतिम दिन बहुत देर हो जाती है तब जाकर फोन पर ये बताया जाता है लोगों को कि आपका टिकट, आपको सिंबल दिया जा रहा है, आप चुनाव जाकर लड़िए। तो ये एक व्यवस्थागत सवाल तो खड़ा करता है कि उम्मीद जताने वाले अगर शुरुआत में ही उम्मीद छोड़ दें तो व्यवस्था क्या तय की गई है, क्या नियमावली बनाई गई है, वो सब दरकिनार की जा रही है। नहीं प्रभात जी, शुरुआत में नाउम्मीदी हो जाती है तो वो एक्साइटमेंट उनके ज्यादा होता है। शुरुआत में एक नाउम्मीदी होना ही, आप देख लीजिए शुरुआत में क्यों हो जाएगी नाउम्मीदी? जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता जब तक तो रुकना चाहिए। मान लीजिए आपके आज जैसे सिंबल जारी हुए या सूची जारी, उसके बाद वो उम्मीद अपनी नाउम्मीदी दिखाते, साहब मैंने मेहनत की पार्टी के लिए, मुझे टिकट नहीं मिला। जब तो मैं मानता हूं, अब आप चुनाव होने से पहले ही, प्रोसेस पूरा होने से पहले ही नाउम्मीद हो जाए तो वो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता कि उन्होंने कैसे क्या उम्मीद लगाई, कितना पार्टी के लिए काम किया। वो तो उनके अपने निजी उनका है कि कोई आदमी कितनी उम्मीद लगाता है, कोई कम लगाता है। अब रही बात टिकटों की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोकल चुनाव होता है। मैं आप पिछले 94 से मेरा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, मैं आपको कल फाइल दिखा दूंगा। मैंने खुद ने खूब असंतुष्ट नहीं बोलता हूं, ओपिनियन डिफरेंस मेरा खूब रहा है, हमेशा रहा है। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही लोकतंत्र है। अभी आपने देखा होगा 1.5 महीने पहले भी आपने भी देखा, मैंने अखबारों में सब में दिया, भाई एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, ऐसी मांगे मैं तो करता जा रहा हूं। तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन एक दायरे में रह के करना चाहिए। जो बात अपन अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, जयपुर में कांग्रेस पार्टी के पास कहने को बहुत कुछ है। आपको बताऊं, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी बोर्ड में थी, भारतीय जनता पार्टी स्टेट में थी और केंद्र में थी। तो जनता को पता है भाई कितना क्या क्योटो बना पाए नहीं, सिंगापुर बना पाए नहीं। हमने मेट्रो का प्रयास किया, मेट्रो लाके दी जयपुर में। हमने सेंट्रल पार्क दिया, जो सारे सैर करते हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं। हमने जल महल का, जब बाबूजी एमएलए थे वहां पर सौंदर्यीकरण किया जल महल का, जो नहीं हुआ था कई सालों से। ऐसे बहुत से काम जयपुर में के, फ्लाईओवर लाए। हो सकता है जनता, मैं नहीं कह रहा जनता को क्या अच्छा लगेगा। अरे भाई श्याम जी, मैं नहीं कह रहा जनता ना, तो आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूँ। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, आप एनालाइज कर सकते हो, आप विवेचना कर सकते हो। जनता के मन, मेरे मन में मैं किसको वोट दूंगा आप कैसे बता सकते हो भाई? नहीं, जल महल की बात कह रहा हूँ। जल महल का सौंदर्यीकरण बाबूजी के एमएलए थे जब हुआ था, जेल भी गए, सौंदर्यीकरण करने वाले जेल चले गए। कोई जेल नहीं गए, वो जल महल जिस बाबूजी ने दिया। आप कैसी बात कर रहे हो? उनके नाम क्या छोड़ रहे हो? नहीं, किस बात को अजीब अजीब बातें करते हो यार आप?
आप अपनी पहले विधानसभा में सेंट्रल पार्क घूमो, जब सुधारो पहले। आप बता देता हूँ, आप अरे भाई, विधानसभा सौंदर्यीकरण में नहीं किया क्या? आरोप लगे थे कि अरे भाई, किस पे लगे थे? अरे 150 कमरे की जगह 450 कमरे किए गए। अब अरे होटल भाई, की बात कर रहा हूँ मैं, आप वहाँ पे आप होटल पे चले गए, मैं सौंदर्यीकरण की बात कर रहा हूँ। आप पुरानी बस्ती में रहे हो क्या? आप पुरानी बस्ती में रहे हो कभी? आपको पता है पुरानी बस्ती के बारे में? फिर बीच में इंटरप्ट करते हो। मैं तो जयमहल की बात कर रहा हूँ, मैं हूँ पुरानी बस्ती का बाशिंदा, मुझे पता है एक एक जमीन किसने अलॉट करी, कहाँ करी, परशुराम द्वारा कहाँ है, किसकी जमीन कहाँ थी, किसको होटल को दिया है। आप मैं बात कर रहा हूँ सौंदर्यीकरण की, उधर ले जा रहे हो। बात कर रहा हूँ कोठारी जी की। कोठारी की बात करी क्या मैंने सौंदर्यीकरण की बात करी। चलिए बात की बात करना है जब पहले की बात, चलिए मुद्दों पे कर रहे हो आप, कभी तो किसी एमएलए पे लगा रहे हो, कभी किसी चलिए सौंदर्यीकरण वरुण की जी आप अपनी बात पूछिए, वरुण जी बात पूरी कीजिए अपनी, चलिए पूरी बात कीजिए। आप सेंट्रल पार्क जब आपकी थोड़ी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सुधारो, मेरे को टिप्पणी अच्छी नहीं लगती, नहीं की आप नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ काट रहे हो। सौंदर्यीकरण किया, भ्रष्टाचार हुआ क्या? बाबूजी ने सौंदर्यीकरण किया, उसको भ्रष्टाचार हुआ? मैं बाबूजी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, स्मार्ट सिटी को लेकर इन्होंने कैसे लिंक कर रहे हो उस बात से आप? चलिए अशोक जी, आप राष्ट्रीय सहारा में थे जब भ्रष्टाचार नहीं हुए होंगे कोई, मैं लिंक करूं उससे? हाँ करो ना। गलत आप गलत कह जाते हो, गलत काम। चलिए अशोक जी, समय कम बचा है, चलिए मेरे ख्याल से हम इसको भटकाए नहीं, हम इसको भटकाए नहीं, मेरे ख्याल से हम इसको भटकाए नहीं। चलिए ठीक है अशोक जी मैं आपके पास आने चाहूंगा। मेरे ख्याल से हम चुके, आप प्रवचन दे चुके, हमने नहीं बोला, बीच में सुन लिया, चलिए आपके शागिर्द बन के सुन लिया, और क्या चाहिए? चलिए वरुण जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को बताने को बहुत है, बड़ी बड़ी योजनाएं जयपुर के विकास के लिए काम किया है, और क्योंकि 1.5 साल ही हुआ है जिसमें कोरोना काल आ गया, आप ये पीछे से ऑरेंज कलर हटा लो, मुझे लगता है इसके आ रहे हैं आप में अंडर रेडिएशन। मेरे चलिए मैं एक सवाल जोड़ता हूँ वरुण जी, एक मेरा सवाल, मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ श्याम जी वरुण जी से एक सवाल मैं करूं, क्योंकि ये सवाल सबसे लाजमी होता है। छात्र नेता इस बार काफी बड़े स्तर पर आ रहे थे, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन जब छात्र नेता, इनके जो संगठन है, मैं कांग्रेस की बात करूं तो एनएसयूआई, बीजेपी की बात करूं तो एबीवीपी, कांग्रेस की आपसे इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि छात्र नेता आगे आ रहे थे, और युवाओं को जब आप तरजीह देने की बात करते हैं तो फिर जब ये लिस्ट जाती होती है, सूची जारी होती है, तो इसमें किसी छात्र नेता को तरजीह क्यों नहीं दी जाती है? यहाँ पर युवाओं को आगे राजनीति में लाने को लेकर क्यों कांग्रेस अपनी बात से हटती हुई नजर आती है? प्रभात जी, युवा नेता का मतलब नहीं होता कि छात्र यूनिवर्सिटी का छात्र उसको टिकट दिया है। हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस विंग बनी हुई है, आप देखोगे, बिहार चुनाव देख लो, भी आप लिस्ट में चेक कर लेना। श्याम जी तो विवेचना बहुत ज्यादा करते हैं, चेक कर लेंगे, यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड के अधिकांश टिकट दिए जाते हैं, और आज जो कांग्रेस के बड़े बड़े एआईसीसी में भी नेता हैं, वो भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बैकग्राउंड से आए हुए। छात्र राजनीति मैंने जान लिया अशोक जी, समय कम है, अशोक जी का भी मैं एक बार वचन ले लेता हूँ। जी अशोक जी, छात्र राजनीति, एनएसयूआई की बात इन्होंने कर ली, लेकिन एबीवीपी को लेकर आप मुझे कोई नाम गिना सके तो मुझे भी बता दें, क्योंकि मैंने पूरी सूची देखी एबीवीपी का, मुझे तो कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया जो लगे कि छात्र नेता के तौर पर आपके पास टिकट मांगने आया और आपने थोड़ा सा उसको ये कहा होगा कि चल ठीक है, युवा के नाम पर तुम्हें टिकट दिया जाता है। देखो कि एबीवीपी हो या छात्र संघ से निकले हो, उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई को टिकट दी है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात नहीं टिकट नहीं दी है, इनको पूरा इस बार दिया गया। अब युवाओं की आप संख्या देखेंगे ना, कहीं एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, कुछ युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, और कुछ आप ये देखिए हमारे मंडल स्तर के जो युवा मोर्चा के थे, उनमें से किसी को टिकट भी दी गई है। तो आप मगर सबसे ज्यादा युवाओं को देने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मैंने तो खुद मैं आपको बताऊं कि मैं एबीपी से तो देखो राजनीति चालू होती है, जैसे एनएसयूआई का है जो भाई एबीपी का तो ठीक है, तो उनके लिए टिकट दी गई है, औरों को भी टिकट दी गई है, सबका अलग अलग है। चलिए माफी चाहूंगा, समय पूरा हो गया, लेकिन ये विषय इसलिए इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि शहर की सरकार जिससे सीधा सरोकार जनता अपना मानती है, उसको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम चुनते हैं और जिससे हम सीधे जाकर मिल सकते हैं, विधायक से या फिर लोकसभा सांसद से या राज्यसभा सांसद से मिलने को लेकर थोड़ा सा उनके मन में शंका हो सकती है, अप्रोच नहीं हो सकती, लेकिन
पार्षद ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो सीधा जाकर मिल सकता है और उसको लगता है कि उसके आसपास की समस्या का वो समाधान करेगा। इसलिए ये उम्मीद भी वो करता है कि जो भी व्यक्ति चुना जाए किसी भी राजनीतिक दल से, वो ऐसा हो जो उनकी बात को सुनने वाला हो, जो अनुभव रखता हो, जिसमें ऊर्जा भी हो, और जो पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अगर उसको अपनी इलाके के विकास को लेकर कभी कोई बात करनी है तो उसको भी अपनी बात को सामने रखने का मादा रखता हुआ। तो फिलहाल देखते हैं कि अभी ये नाराजगी किस तरह से दूर की जाती है दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, और इस नाराजगी को दूर करने के लिए आगे किस तरह से एडजस्ट किया जाता है उन नाउम्मीद या फिर बागी प्रत्याशियों को जिनको ये इस बार टिकट नहीं दे पाए हैं। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।